नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। शाम को 5 बज गए हैं और वक्त हो चला है देश की सबसे सार्थक बहस ललकार का। ललकार तो इन दिनों बिहार में भी सुनाई दे रही है और वो भी जातिवाद की ललकार। बिहार में इन दिनों दरअसल ठाकुर बनाम ब्राह्मण के नाम पर खूब सियासत हो रही है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने राज्यसभा में कविता क्या सुनाई, उस कविता में इस्तेमाल हुए ठाकुर शब्द पर बवाल खड़ा हो गया। बवाल भी ऐसा कि आरजेडी के ही विधायक चेतन आनंद ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हालांकि आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से लेकर कई नेताओं ने यह साफ कर दिया है कि चेतन आनंद के बयानों से आरजेडी का वास्ता नहीं है और पार्टी मनोज झा के समर्थन में है। बीजेपी इस ठाकुर बनाम ब्राह्मण के मुद्दे को ठंडे बस्ते में जाने नहीं देना चाहती है। बीजेपी का दावा है कि आरजेडी बिहार में एक बार फिर से जातीय हिंसा की राजनीति शुरू करवाना चाहती है। बीजेपी यह भी दावा कर रही है कि वो जाति को जोड़ने की राजनीति कर रही है, जबकि इंडिया गठबंधन का साथी आरजेडी जातियों की राजनीति कर अस्तित्व में आई है, जो आगे जाकर बिहार में जातीय हिंसा को बढ़ावा देगी। जाने अनजाने में ही सही, मगर बिहार में एक बार फिर जाति पर जंग होती नजर आ रही है। अब लालू से लेकर नीतीश तक सभी डैमेज कंट्रोल करने में जुट गए हैं, जबकि बीजेपी को 2024 के चुनाव के लिए बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा है। बिहार में जाति को लेकर के सियासी संग्राम मचा हुआ है, लेकिन बिहार में किसकी कितनी आबादी है, जरा वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं हम। अब ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि ब्राह्मण की जो आबादी है, ब्राह्मणों की, वो 5.7% है, जबकि ठाकुरों की आबादी 5.2% है। तो बिहार में जातीय जंग छिड़ी हुई है और ये कहा जा रहा है कि क्या वास्तव में अब ठाकुर बनाम ब्राह्मण करने की कोशिश की जा रही है या फिर अगड़ा बनाम पिछड़ा करने की कोशिश की जा रही है। आखिर चल क्या रहा है? और उत्तर प्रदेश के साथ बिहार का अगर हम जिक्र करें तो जाति को लेकर के बहुत पुराना नाता है। राजनीति पे खास तौर पर जिस तरीके से सियासी दल जातियों का सहारा लेकर के सियासी दलों की तरफ से सियासत की जाती है, वो एक बार फिर से देखने को मिली है। बिहार में ठाकुर बाहुल जिला है। पूर्वी चंपारण, शिवहर, सारण, महाराजगंज, बक्सर, औरंगाबाद, ये वो जिले हैं जहां पर चौहान की आबादी ज्यादा है, ठाकुरों की आबादी जहां पर ज्यादा है। और यहां पर माना जाता है कि इनका जो अस्तित्व है वो बड़ी संख्या में है और यहां पर जीत हार में काफी अहम भूमिका भी निभाते हैं ठाकुर। तो आखिर चल क्या रहा है? क्या मनोज झा के जो बयान है वो वास्तव में ठाकुरों को लेकर के इंगित किया गया, या फिर वो महज एक बार जिस तरीके से उन्होंने कहा कि ये ठाकुर सबके अंदर, हमारे अंदर, आपके अंदर। अब देखिए, ठाकुर का कुआं जो उन्होंने कविता पढ़ी, वो चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, शहर, देश। और ये कविता ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने लिखी थी और इस कविता को उन्होंने पढ़ा, जिसके बाद अब सियासी संग्राम जारी है। वो भी तब जब महिला आरक्षण को लेकर के, महिला के हक को लेकर के जब चर्चा चल रही थी, तब इस कविता को उन्होंने पढ़ा। लेकिन उस दौरान सदन के अंदर सियासी संग्राम नहीं मचा, उसके बाद भी सियासी संग्राम नहीं बचा। 6 दिन बाद आरजेडी के विधायक की तरफ से ही उसी कविता को ट्वीट की जाती है और सियासी संग्राम छेड़ दी जाती है। अब इसके मायने क्या निकाले जाए? यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप ये लगा रही है कि दरअसल एक बार फिर से बिहार में जाति को लेकर संग्राम छेड़ना चाहती है आरजेडी। क्या वास्तव में ये सच है, या फिर ओबीसी वर्ग को अपने पाले में लाने के लिए जिस तरीके से जाति जनगणना को लेकर के बिहार में लंबे समय से आवाज उठती चली आ रही है और एक बार फिर से अब ओबीसी का सहारा इस बयान के जरिए लेना चाह रही है आरजेडी, या फिर महिला आरक्षण को लेकर के जो बिल भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदन के अंदर लेकर आई, हालांकि उसका समर्थन सभी दलों ने किया, क्या उसका काट हो सकता है? ये बड़े सवाल उठ रहे हैं और आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। मनीष पांडे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अब्दुल बासित प्रवक्ता जी हैं, आरजेडी के हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अमिताभ कुमार जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ देर में कृष्णकांत झा जी जुड़ेंगे, कांग्रेस के नेता हैं। सबसे पहले अब्दुल बासित आपके पास आएंगे जी। क्या वास्तव में जिस तरीके से यह बयान दिया गया, सदन के अंदर कविता पढ़ी जाती है, पिछड़ों को साधने की कोशिश की जाती है और फिर आप ही के नेता की तरफ से इस बयान को तूल दिया जाता है 6 दिन बाद,
और अगड़े की राजनीति शुरू कर दी जाती है। क्या अगड़े बनाम पिछड़े की राजनीति? देखिए, जातिगत संरचना बिहार की चुनाव की नींव रही है, ऐसा नहीं है, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। जातिगत वोटरों की जितनी भी तादाद है बिहार के अंदर, वो हर बार कैलकुलेशन होती है। मगर इसमें मनोज झा जी का जो बयान है, उसे जिस प्रकार से मीडिया में और बड़े चैनलों पे दिखाया गया, बेसिकली ये था कि ठाकुर का मतलब है अपने अहंकार को बाहर निकालना। हम अपने अहंकार को, जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री के मन में अहंकार आ गया है कि अब वो दुनिया में वो ही रहेंगे, उसके बाद कोई और पार्टी रहेगी नहीं, तो वो अहंकार को निकालने के लिए मनोज झा ने जो होगा, ये ठाकुर रूपी अहंकार जो है, या रावण रूपी अहंकार, ये ठाकुर रूपी अहंकार, इस तरह का अहंकार उन्होंने दिल में निकालने की बात करी है। उसे तोड़ मरोड़ के बोला जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल एक पूरी लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतंत्र के बाहर नहीं है, किसी अनपार्लियामेंट लैंग्वेज को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। जिस प्रकार अभी पिछले दिनों माननीय रमेश बिधुड़ी जो दिल्ली से सांसद है, साउथ दिल्ली से, उन्होंने जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया, आज तारीख उठा के दे दीजिए, पिछले देश को आजाद हुए 70 साल हो गए, आज तक किसी भी कांग्रेस के लीडर और किसी बड़े छोटे बड़े किसी प्रकार के लीडर ने, और कितनी भी पार्टियां रही, कोई प्रकार की जो भ्रामक, जो इस तरीके का इन्होंने गाली गलौज का इस्तेमाल किया, कभी नहीं किया। ये अनपार्लियामेंट लैंग्वेज नहीं है भाई, ये देश की पार्लियामेंट के अंदर मनोज झा जी द्वारा एक संकीर्ण जो मानसिकता के लोग हैं, उनके मन में जो गलत भावना है, उसको भावना को निकालने के लिए ठाकुर रूपी रावण रूपी जो अंदर भावना है, जिस प्रकार 2002 में अगर ठाकुर उस टाइम निकल गया होता इनके मन से, तो इतना बड़ा जो 2002 में गुजरात में हत्याकांड हुआ, वो ना होता। देखिए, भावना को समझिए कि मनोज जी कह रहे हैं कि देश में जो इस तरह के भ्रमक जो नहीं, लेकिन अब्दुल जी सवाल यहां पर यह उठ रहा है, कोई विपक्ष का नेता तो इस बात को उठाया नहीं, इस बात को, इस मुद्दे को तुल दिया नहीं। आपके विधायक ने, आपके पार्टी से भी विधायक हैं, उन्हीं को सबसे ज्यादा आपत्ति हुई, और इस मुद्दे को जो तुल दिया गया उन्हीं की तरफ वो हमारी पार्टी का अंदरूनी विषय है। उसके ऊपर मैं इसको संज्ञान में लेकर मेरे भी संज्ञान में बातें हैं, वो हमारी पार्टी का अंदरूनी विषय है। लालू जी के अलावा बाबू जगदानंद जी और बाकी सब लोग इसके ऊपर विचारधारा कर रहे हैं। इसका कोई परिणाम निकलेगा वो मीडिया के सामने आएगा। इसमें मीडिया का या किसी प्रकार का कोई रोल नहीं। हमारी अपनी पर्सनल हमारी अपनी अंदर की उसको हम कर रहे हैं, उसको ट्रायल क्या है। चलिए ठीक है, हमारे साथ कृष्णकांत झा जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कृष्णकांत जी। मनीष पांडे जी, आपके विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह तो 4 कदम आगे निकल गए। साहब का बयान शायद आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि आप भूल गए क्या, सेकंडों नहीं लगता है आपकी गर्दन कलम करके आपके हाथ में रख दी जाएगी। नहीं, पहले तो यह तय होना चाहिए कि डिबेट के पहले ये ठाकुर का मतलब क्या है। ठाकुर का मतलब अहंकार। अच्छा, तो ये पांडे का मतलब क्या है, और फिर यादव का मतलब क्या है, फिर आपको कुर्मी का मतलब क्या है, फिर मौर्य का मतलब क्या है। भाई, आप ठाकुर क्या है, ठाकुर को पहले एक्सप्लेन तो कीजिए ना कि ठाकुर है कौन, ठाकुर क्या है। अहंकार बोलने से आप पैनल पर बैठ के दर्शकों को बेवकूफ नहीं बना सकते, खुद आपस में बेवकूफ जरूर बन सकते हैं। भाई, आप ये बताइए ना कि हमने तो ठाकुर सुना था शोले फिल्म में, जिसने बुराई को खत्म करने के लिए अपनी दोनों, एक पात्र था, एक चरित्र था, जिसने अपने दोनों हाथ कटवा लिए थे, फिर भी वो लड़ता रहा बिना हाथ, वो ठाकुर भी था। नहीं तो शोले फिल्म की तरह मतलब नहीं तो क्या शोले फिल्म से प्रभावित हो रहे हैं क्या आपके नेता? शोले फिल्म ज्यादा देख रहे हैं क्या? वो उसने हाथ कटवा लिए तो ये गर्दन काट देंगे दूसरों की। मैं नहीं कह रहा। हाँ। मैं तो आज इस विषय पर जब आपने बुलाया है चर्चा, हाँ। मैं खुद अपनी ज्ञानवर्धन करना चाहता हूँ। भाई, राजद के प्रवक्ता को आपने बिठाया है कि ठाकुर का मतलब क्या है, जरा सा मुझे वाल्मीकि जी का की जो कविता है उसका जरा हमको भावार्थ समझा दे। नहीं, देखिए वाल्मीकि जी की जो कविता है उसके, देखिए अभी अब्दुल जी भी कह रहे हैं, मनोज झा जी ने भी ये बात कही। साहब, हमको भावार्थ समझा देना, उसका भावार्थ क्या है। अरे सुनिए वो समझा देंगे, वो समझा देंगे। योगेश जी
महिला बिल पर चर्चा हो रही थी, महिलाओं पर बोलना था। बोलने के बाद पूरी उनके भाषण के एक एक शब्द जब आप पढ़ेंगे तो उसमें महिलाओं पर कितनी चर्चाएं थी और अन्य विषयों पर थी, वो विषय अलग है, मैं उस पर नहीं आता। लेकिन अंत में उन्होंने जो कविता पढ़ी उसका भावार्थ मुझे अब्दुल वारिस साहब बता दें कि क्या है। मेरी थोड़ा बुद्धि बढ़ जाएगी, मेरा ज्ञान का जो अभाव है मेरे अंदर वो बढ़ जाए। चलिए ठीक है, अब्दुल जी के ज्ञान पास का अभाव आपके आ रहे हैं। अब्दुल जी आएंगे एक कमेंट लेते हैं, उसके बाद आते हैं आपके पास। कृष्णकांत जी, क्या ये महिला आरक्षण बिल जो लाया गया बीजेपी की तरफ से, उसका काट निकाला जा रहा है क्या इस बयान के जरिए? अभी काट निकाला जा रहा है ये तो भाजपा वाले बताएंगे। वैसे जो सो आरजेडी के नेता हैं मनोज झा जी भी, उनका बोलने का उद्देश्य मुझे लगता है जो मुख्यतः यही था, जैसे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं जो जब से हम पैदा हुए हैं, जब से मतलब उनकी सरकार आई है 2014 में, तब से जो है सो देश में जो है सो मतलब जो भी विकास कार्य हुए वगैरह वगैरह जो है सो जो भी कार्य हुआ वो कूद के टीवी पे चैनलों पे आ जाते हैं, जो सारा चीज हमने किया। जैसे अभी इसरो के जो है सो वैज्ञानिकों ने चंद्रयान जो है सो वहां उतरा तो उसका भी श्रेय लेने वो आ गए। तो मुख्य उद्देश्य मुझे लगता है उनका उद्देश्य इसी से था। और ये तो 100 साल पहले पुरानी वो कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी की। तो इसका उद्देश्य और जो है सो जाति प्रथा से जोड़ना, मुझे लगता है ये जो है सो बेकार की फिजूल बातें हैं। और वैसे हम लोग जो है सो बिहार के मधुबनी से आते हैं, और यहाँ पे ठाकुर जो है सो जाति की जहां तक बात होती है तो ठाकुर जो है सो जो बाल काटने वाले नाई होते हैं, हजाम बोलते हैं हम लोग उनको, उनमें भी ठाकुर पाए जाते हैं। नहीं तो ये बात को आप लोगों ने आनंद मोहन को या उनके बेटे चेतन आनंद को आप लोग क्यों नहीं समझा पाए? उनका खून क्यों इतना उबाल मार रहा है? वो क्यों ऐसा कह रहे हैं कि हम किसी के बंधुआ नहीं है, हम पार्टी में जरूर है किसी के, लेकिन किसी के बंधुआ नहीं है? नहीं ठीक है, उनको भी मैं इस चैनल के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से उन लोगों की जानकारी देना चाहता हूं। जो ब्राह्मणों में भी ठाकुर जो है सो सरनेम होता है, और जो है सो बाबू साहब जैसे हम लोगों के यहाँ ठाकुरों को मतलब जो है सो राजपूतों को बोलते हैं, तो उसमें भी हमारी जाति में भी ब्राह्मणों में भी जो है सो मतलब जो है सो बाबू साहब लोग पाए जाते हैं, वो भी ब्राह्मण होते हैं। तो ये तो बेकार में जो है सो इस चीज को पकड़ के, और जो है सो सबसे ज्यादा ठाकुर तो यूपी और एमपी में है, वहां से कोई आदमी चर्चा नहीं कर रहा है। और ये जो है सो बेकार फिजूल की बातें चल रही हैं। आरजेडी के इनके जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय वो प्रदेश अध्यक्ष जगदा बाबू, वो भी राजपूत हैं। तो इनको पता नहीं क्यों परेशानी है इन चीजों से, और जो है सो बेकार में कुछ लोग जो है सो इसको तूल दे रहे हैं। ये सब कोई ऐसी बातें नहीं है। और वैसे भी जितने भी राजपूत हैं इस देश में, उनका जो है सो धर्म रहा है ब्राह्मणों को जो है सो सुरक्षा देना, और सनातनी धर्म भी यही है। उसके बावजूद ये बेकार में जो है सो कुछ फिजूल बातें जो है सो इस पे हो रही हैं, और जो है सो ब्राह्मणों की गर्दन काट देंगे, वगैरह कर देंगे, फलाना कर देंगे, चिलाना कर देंगे, ये सब फिजूल बातें हैं। और इन चीजों से जो है सो जाति प्रथा पे जो है सो आक्रमण करके ये जो है सो लोग बोलते हैं अगड़ा पिछड़ा वाली बात कहाँ, ये तो अगड़ा की बात हो रही है। ये ब्राह्मण भी अगड़े हैं और ठाकुर नहीं तो मैं तो वही सवाल यहाँ पर वही है, अगड़ा है या अगड़ा बनाम पिछड़ा है, सवाल वही है। क्योंकि आपने देखा किस तरीके से पिछड़ा जो वोट बैंक है वो 2019 से पहले आप लोगों के, खासतौर पर आपके पास रहा, बीजेपी के पास रहा और छत्रपों के पास मोस्टली रहा। लेकिन 2019 के चुनाव में जो 44% बीजेपी की तरफ इस वोट बैंक का रुझान गया, तो वो तो ठीक है, वो तो मतलब जो है बीजेपी की तरफ वोट बैंक का रुझान गया, तो उसमें से तो बीजेपी तो ये मानती है जो अगले जो है उनके बंधुआ मजदूर हैं, तो फिर हम लोग आपस में जो क्यों लड़ाई कर रहे हैं? इसमें जो है सो बेकार फिजूल बातें हैं। और चलिए ठीक है, बेकार फिजूल बातें, लेकिन काश अगर ये आप लोगों के नेताओं को भी समझ में आए तो मुझे भावार्थ नहीं। मनीष जी आ रहे हैं, भावार्थ बताएंगे, अब्दुल जी बताएंगे भावार्थ। एक कमेंट ले लेते हैं, उसके बाद आते हैं आपके पास, भावार्थ बताएंगे, अब्दुल जी बताएंगे। अमिताभ जी, ये असल में हो क्या रहा है? ये प्री प्लान्ड है आरजेडी का, या फिर आनंद मोहन वास्तव में अपनी खोई हुई सियासी जमीन की तलाश में जुटे हुए हैं? क्योंकि जब से वो जेल से बाहर आए उसके बाद जो उनका पहले रौला था, जेल के बाहर जब वो थे, जेल जाने से पहले का जो रौला था, वो रौला तो अब उनका रहा नहीं। तो क्या उस रौले को एक बार फिर से स्थापित करना चाह रहे हैं चौहान समुदाय के बीच में अपने आप को, या फिर
वास्तव में ये आरजेडी का प्री प्लान है, क्या आपको नजर आ रहा है? हाँ, ये नूरा कुश्ती चल रही है। नूरा कुश्ती जो है वेल प्लान्ड है। इसके पीछे जो है तो फूट डालो और राज करो वाली नीति जो अंग्रेजों की रही है ना, जिन्होंने हमारा सारा इतिहास बिगाड़ा और हमारे करीब 5-6 पीढ़ियों को बिल्कुल अलग ढंग से शिक्षा दे के पाला पोसा, जिससे कि हम अपने को बहुत कमीने और पीछे गिरे हुए इंसान समझने लगे, ताकि हम हमेशा अंग्रेजों का गुलाम रहें। उनके जाने के बाद जो काले अंग्रेज थे उन्होंने भी इसको जारी रखा और वो प्रक्रिया अभी भी जारी है। जाति में बांटो और जाति केवल हिंदुओं में होती है, यही बात समझ में आती है। और ठाकुर का नाम जब ये लेते हैं, सनातन को मारो, ठाकुर को मारो, ये परोक्ष रूप से हमला है। और बिहार के परिप्रेक्ष्य में आप सीधे सीधे देखें, जैसे ये पिछड़ों का वोट एक करने की बात करते हैं, वैसे ही अगड़ों का वोट तोड़ने की बात करते हैं। तो ये एक खेल है, क्योंकि वहां पे भी ध्रुवीकरण जो है, अगड़ों का ध्रुवीकरण जो है वो भाजपा के पक्ष में जाएगा। उस लिहाज से इसको तोड़ने की एक बात कोशिश हो रही है ना, राजद की तरफ से कोशिश हो रही है। और राजद हमेशा ही जातिवादी खेल में शामिल रहा है। जातिवादी फूट के आधार पे ही उसने सरकार बनाई है और लोगों को अगड़ा पिछड़ा और विभिन्न जातियों में बांट कर रखा हुआ है। इसको दिमाग से वो निकलने ही नहीं देना चाहता है। आम जनता को इसी लड़ाई में उलझाए रखना चाहते हैं ताकि उनके हाथ में सत्ता बनी रहे। ये शुद्ध नूरा कुश्ती है। आनंद मोहन निश्चित रूप से कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी पकड़ बनाए। क्या पकड़ बनाएंगे, इस तरह की बातें कर रहे हैं। और वो दूसरे सज्जन जिन्होंने गला काट लेंगे, इस तरह की बातें कही है, राजेंद्र प्रताप सिंह, भारतीय जनता पार्टी के विधायक बता रही है। हाँ, ये एकदम कोशिश यही है। वो तो उन्होंने इसके प्रतिक्रिया में कही होगी ना। आनंद मोहन जब बोल रहे हैं उनको लगा कि हम भी बढ़ के बोले, क्योंकि अब वो वहां पे वो ठाकुर का कौन ठाकुर है ना, इस तरह के भाव में चले जाए। लेकिन अंततः आप देखिए, ठाकुर भगवान को भी कहते हैं, है ना। विपक्षी जो समूह है ये अलग अलग तरीके से टुकड़े टुकड़े में जो है एक भेद पैदा करने की कोशिश और लोगों को एकदम बांटने की, एकदम क्षुद्र तरीके के तौर तरीकों में आदमी को आदमी रहने देना नहीं चाहती है लोग, केवल सत्ता के लिए। एक वहां पे कहते हैं कि सनातन को नष्ट कर देंगे, खत्म करने के लिए सेमिनार कर रहे होते हैं और उसके बाद बेशर्मी से बयान दे रहे होते हैं और फिर मतलब निकालो। नहीं, उनका कहने का मतलब ये नहीं था। उनका कहने का मतलब, अरे तो सारे धर्म में बहुत सी गलतियां हैं, तो आप दूसरे इस्लाम को कहो ना कि खत्म कर देंगे, इराडिकेट इस्लाम। जरा हिम्मत है तो बोले, ये बड़े नेता इनके हिम्मत है, नहीं बोल पाएंगे। और सारी जातियां तलाशेंगे हिंदुओं में। तो ये सारा खेल जो है ना, आम जनता को जो सही जो जरूरत है विकास कार्यों के लिए और बेहतर जिंदगी के लिए, उसके बजाय टुकड़ों में बांट करके और इनके बनाए समूहों के हिसाब से वोट करें, ये इनकी कोशिश है। ठीक है, बांटो और राजनीति करो, खेल चल रहा है, सत्ता पर काबिज रहो। ठीक है अब्दुल जी, जरा देखिए, अभी आपने सुना अमिताभ जी भी वो कह रहे हैं कि दरअसल ये राजनीति है और राजनीति में आपको करते नजर आ रहे हैं। दूसरी बात, मनीष जी जानना चाह रहे हैं कि आखिर ठाकुर है क्या, ठाकुर का मतलब क्या है? देखिए, भाजपा की जमीन बिहार से पूरी तरह खिसक चुकी है। केवल और केवल राजनीतिक कारणों से इस बात को तूल दिया जा रहा है। दूसरी बात, बिहार में इस बार धर्मवीर की जोड़ी दोबारा से एकत्रित हो गई है, जिसमें नीतीश कुमार और लालू जो कि इस बार इस देश में किंग मेकर का रोल अदा करने जा रहे हैं। पूरे देश की जितनी भी सेकुलर पार्टीज हैं उन्हें इकट्ठा करने में लालू जी ने एक नंबर का काम किया है। अब 2019 में तो इन्होंने मन घड़त करा के जेल करा, ये करा और इनको दोनों को आपस में लड़ा दिया। इस बार 2024 में बीजेपी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है, जिसके कारण ये जातिगत और इस तरह के इनको तूल देने का मतलब सिर्फ एक ही है। देश का ठाकुर हो, देश का ब्राह्मण हो, देश के जितने भी बनिया समाज हो, सबकी समझ में आ गया कि अब हमारे साथ हुआ क्या है। 10 साल ये लोग ठगे गए हैं। इन्होंने खूब भरपूर मात्रा में बीजेपी को सपोर्ट किया, ये 10 साल में ठगे गए हैं। अब इन्हें एहसास हो रहा है कि हमें सही जगह रास्ते जाना है, तो सही रास्ते जाना है तो सही पार्टियों को चुनना है। इस बार बिल्कुल बीजेपी का साथ नहीं दे रही है अगड़ी बड़ी पार्टियां, इसलिए बीजेपी इस तरह के राग लाप रही है कि ये कह दिया ये लालू जी के प्रवक्ता ने ये कह दिया, उसके प्रवक्ता ने ये कह दिया ठाकुरों को। कोई समीकरण काम नहीं आने वाला है। केवल और केवल सेकुलर से ये देश चलने वाला है। 2024 में इनका सुपड़ा साफ है बिल्कुल। और ये बड़ी जाति पिछड़ी जाति, ठीक है, अच्छी बात 10 साल वो ठगे गए, अब उन्हें समझ में आ गया। लेकिन सारे सनातनी देश के सनातनी हैं, सारे मुसलमान देश के मुसलमान हैं, सारे शेड्यूल ट्राइब और देश के हैं, सभी लोग देश के हैं, कोई बाहर से कोई नहीं आया। इसलिए अब उन्हें समझ में आ गया कि हम लोग ठगे गए थे पिछली बार,
अब 2024 में सबको समझ में आ गया, तो ये एक शगुफा देने की जरूरत है। इसका कोई इसका सर पैर नहीं है, बिल्कुल बेवकूफी की बातें हैं। चलिए ठीक है मनीष जी। देखिए ऐसा है कि मैं सुन रहा था, ये चोरी भी और सीनाजोरी वाली भी बात है। हम्म मैंने पूछा तो ठाकुर का मतलब जो है वो तो बताया नहीं, लेकिन बात कहाँ ले गए, बात ले गए ये दूसरी तरफ जो करते आ रहे हैं अभी तक। सनातन को लगातार बेइज्जत करने का काम राजद के नेताओं ने किया है, रामचरितमानस को गाली देने का काम इन्होंने किया है, जाति के नाम पर अगड़ा और पिछड़ा 85 और 15 करने का। सुनिए भाई, ऐसा है राशिद भाई, देखिए डिबेट कायदे का कीजिए, डिबेट कायदे का कीजिए, सलीके से कीजिए, डिबेट में बैठे सलीके से कीजिए और एक डिसिप्लिन में डिबेट कीजिए। आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। देखिए ऐसा है, सनातन को गाली इन लोगों ने दिया, शहरों को करबला बना देंगे ऐसा इनके नेताओं ने दिया कि शहरों को करबला बना देंगे। उसके बाद 85 और 15 की बात, अगड़े और पीछे को लड़ाने, इन्होंने विकास की चर्चा कहाँ की? ये कब कहे कि 2012 में गैस का सिलेंडर का दाम क्या था, 12 और 14 के बीच में महंगाई का सेंसेक्स इंडेक्स क्या था, और आज क्या है? विकास पे चर्चा करें ना। अरे भाई, मैंने तो कहा कि परमाणु बम तो अटल जी के पहले इंदिरा गांधी और बाद में बने हुए थे परमाणु बम, लेकिन उसके परीक्षण करने की हिम्मत किसमें थी? अटल जी आए तो उन्होंने किया। भाई चंद्रमा चंद्रयान भेजने का काम तू अगर असफल हुआ, 1 साल के अंदर वो मोटिवेशन देने का काम, उसके लिए बजट देने का काम, धारा 370 से लेकर ओबीसी ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन हो या SC ST एक्ट में सुधार की बात हो, ये सारा करने का काम किसने किया? 10 साल। अरे आप तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। 1860 अब आप बचने का रास्ता देखिए। आपकी धरती गुजरात से लाया था, आपको गुजरात में कोई पूछने वाला नहीं। आप क्या बात कर रहे हैं? बिहार की तो बात छोड़ दीजिए, आप गुजरात में भी निकाले जाएंगे। चला रहे थे, हाल इतना बुरा हो उसको गया बदलने का जो काम आपने देश को ठगा है, पिछले 9 वर्षों में किया। मोदी और शाह इस देश में 50-60 वर्षों में कांग्रेस पार्टियां इतना बुरा हाल है, जितने भी आज किया क्या ये बताइए। आपको केवल मुद्दों पे बात नहीं करनी, केवल परिवर्तन हुए हैं, यह देश और प्रगति के पथ पर बढ़ा है, इन्हीं 9 वर्षों में बढ़ा है। और आपकी ये जो साजिश है जाति और जाति को लड़ाने की, आदमी को, समाज को दूसरे समाज से लड़ाने की जो साजिश आपकी चल रही है, आप लोगों ने महिला बिल को 5 बार फ्लोर पर लाया, लेकिन आप पास नहीं करा सके। नरेंद्र मोदी जी ने उसको पास करके दिखा दिया। यह हिम्मत और यह हैसियत अगर किसी को है तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए। मनीष जी, लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये है, मुझे हंसी आती है दोस्त, मुझे हंसी आती है। अभी भी समय है इस सनातन धर्म को बेशक पकड़े रखो, मगर देश की नीतियों के साथ चलो। देश की ये कुरीतियां जो फैला रही है, इसके साथ मत खड़े हो। देश बहुत बुरे हालात में है, अपने आप को संभालो। देश, मेरे पूरे देशवासियों से हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने को संभालो, सही जगह वोटिंग करो और सही जगह इनको रास्ता दिखाओ। गुजरात, इनका केवल गुजरात से मतलब है, पूरे देश से कोई मतलब नहीं। इन्हें वहीं का रास्ता दिखाओ जहाँ ये थे। जिस पार्टी का एक सदस्य लोकसभा में नहीं है, कम से कम वो 330 लोकसभा सीट वाली पार्टी को नसीहत न दे। अच्छा ठीक है, एक सेकंड रुकिए अब्दुल जी, आप रुकिए, एक सेकंड मनीष जी, आप रुकिए, मनीष जी एक सेकंड रुकिए, सवाल लीजिए। चलिए ठीक है, मान लिया आप कह रहे हैं कि उधर से उकसाने की कोशिश की गई, लेकिन ये आपके विधायक जो आप बोल रहे हैं, ये तो साफ साफ हिंसा को भड़काने की कोशिश की जा रही है। नहीं, देखिए, किसी का कोई भी व्यक्तिगत बयान किसी का भी हो सकता है, किसी का भी व्यक्तिगत बयान, किसी एक विधायक का इस प्रकार का बयान जिसका भारतीय जनता पार्टी कभी भी समर्थन नहीं कर सकती है। लेकिन मनोज झा ने सदन में जो भाषण दिया राज्यसभा के अंदर महिला बिल पर, उन्होंने जो बात कहलवाई है, या हमारे अधिकारी, हमारी पार्टी के अधिकारी जितने भी हैं, ये भाजपा का बयान है, गर्दन काटने वाला। अरे ऐसा है, आप किसकी गर्दन काटेंगे? कांग्रेस में आप बताइए, आपने कोविड में सैकड़ों आदमी मार दिए, नोटबंदी में सैकड़ों आदमी मार दिए, किसकी गर्दन काटेंगे आप? महोदया के बारे में क्या कहा था? आप किसकी गर्दन काटेंगे? अरे आपको याद है कांग्रेस के नेता किसकी काटेंगे? महोदया के बारे में आपने कोविड में सैकड़ों हजारों आदमी मार दिए, आपने आपकी कोई नीति सही नहीं, नोटबंदी में आपने हजारों आदमी मार दिए। शिक्षा मत दीजिए, लालू यादव के भाषणों की, लालू यादव के वक्तव्यों की शिक्षा मत दीजिए। लालू यादव का भाषण क्या रहा?
उन्होंने किस प्रकार से जाति लालू के नाम पर यादव समाज में जहर को घोला है। इस देश की ये शिक्षा जनता ने दूसरे तीसरे लोगों दोबारा को से दीजिएगा। गले लगा लिया है। अब भारतीय अपना जनता रास्ता पार्टी देखिए और आप। नरेंद्र मोदी सबका आपका साथ, हशर सबका बहुत बुरा विकास, होने वाला सबका 2024 में। प्रयास के साथ, मूल मंत्र के साथ देश में लालू अच्छा, ठीक है। यादव एक बार फिर किंग ठीक है। यही कारण है करने जा रहे हैं। उनका ठीक है। बहुमत पहले चुनाव से दूसरे चुनाव में बढ़ता जा रहा है लगातार। लेकिन आप लोगों की ये जो साजिश है, यह साजिश नहीं चलने वाली। चलिए, किसकी साजिश से वो आने वाला वक्त बताएगा। जनता बहुत समझदार है, मुझे मुझे लगता है मनीष जी। कृष्णकांत झा जी, अभी एक बात कही है अब्दुल जी ने, वो इंडिया गठबंधन को एकजुट करने की बात उन्होंने कही कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव काम कर रहे हैं, नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। लेकिन अब कुछ लोग तो ऐसा कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के रास्ते एक बार फिर से अलग होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन को अगर हम देखें किस तरीके से पिछले तमाम सारी अटकलें आई, नीतीश कुमार को लेकर के तमाम सारी खबरें आई, और अब क्योंकि आनंद मोहन नीतीश कुमार के लाडले भी बताए जाते हैं, और उधर लालू प्रसाद यादव किस तरीके से खरी खरी सुना रहे हैं आनंद मोहन को और उनके बेटे को, भले ही उनके बेटे जो है लालू प्रसाद यादव की पार्टी के से विधायक हैं। ये पता नहीं, आप लोगों हमारे को यहाँ तो स्पेशल पक्के कुछ अलग जानकारी अलग होगी, है। हम लोगों को तो ऐसी कोई जानकारी है नहीं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं ललन सिंह जी, वो जदयू के उनका बयान आया है मनोज झा जी के कहां से? पक्ष जेडीएस में। तो आपके यहाँ और तो विधायक है। उन्होंने- हाँ, वही तो बोल रहा हूँ। हेलो, हाँ हाँ, बोलिए आप। ललन सिंह जी का बयान, हाँ, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं उनका बयान आया है अगस्त में आनंद मोहन जी के। तो ये जो है सो ये आप लोगों को स्पेशल जानकारी होगी, कोई कौन कहाँ जा रहा है उससे अरे नहीं ललन मतलब सिंह है, छोड़ लेकिन दीजिए, जो है लालू सो प्रसाद यादव पूरा- का बयान आ गया। हाँ, लालू प्रसाद जी का भी बयान आया है, हाँ। ललन सिंह का भी बयान आया है। सारे लोग जो है तो मनोज जी के समर्थन में है, और जो है सो वो आनंद मोहन जी के बयान का उपहास उड़ा रहे हैं। तो ये जो है सो ये बयानबाजी अब मीडिया में चल रहा है। जो आनंद मोहन जी गए हैं जो है सो राजनाथ सिंह जी से मिलने। अब कहाँ क्या भाजपा का षड्यंत्र चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जो है तो पूरा विपक्ष एकजुट है, और कांग्रेस पार्टी जो है तो आनंद उसको मोहन तो मनोज झा को बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं, एक साथ लेके चल रही है। और ये जो बोल रहे हैं जो महिला आरक्षण बिल पे ये अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। महिला आरक्षण बिल जो है सो कांग्रेस की महत्वाकांक्षी स्कीम रही है, और राजीव जी के समय से कांग्रेस पार्टी इसे लागू करने के लिए लालायित थी। कांग्रेस पार्टी ने प्रयास किया, और भाजपा द्वारा इसे जो है सो 1989 में 7 वोट से राज्यसभा में गिरा दिया गया। उसके बाद जब कांग्रेस दोबारा सत्ता में आई केंद्र में, तो फिर वहां भी कांग्रेस पार्टी ने प्रयास किया, और कुछ गठबंधन के साथियों के दुर्भावना और जो है विपक्ष की यहाँ के कूटनीति के वजह से ये बिल पास नहीं हो पाया। लेके कांग्रेस पार्टी ने 2014 तक देश में जो है सो विकास की अनेक जो है सो योजनाएं लाई। उसमें जो है सो ये योजना भी शामिल थी, लेकिन संयोग से 2014 में षड्यंत्रकारी तरीके से कांग्रेस सत्ता से हट गई। और ये जो लॉलीपॉप लोगों को दिखा रहे हैं, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। ऐसे ये एनआरसी लाए थे, एनआरसी का क्या हुआ, कहाँ गई एनआरसी? ये फालतू की बकवास सुनिए, हम बोल रहे हैं, आप चुप रहिए। आप जब बोल रहे थे तो मैं बीच में नहीं बोला, आप चुप रहिए। आप मेरी बात सुनिए और चुप रहिए। आपने अपनी बातें कह दी हैं। अरे फालतू बात जी, अरे क्या आपको जितनी बातें कहनी थी आपने कह दी है। बैठ, अब आप सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए ना। जब आप बोल रहे थे, सुन लीजिए, जब आप बोल रहे थे तो हम आपकी बात सुन रहे थे ना। कृष्णकांत जी, आपकी बात ये जो है जवाब दे लीजिए, फिर जुमलेबाजी और झूठ अरे लूट जवाब की ले लीजिए, सरकार फिर बोल इस लीजिएगा। देश में जो है सो नहीं आपने चलने कहा वाली कि है। संजोग से 5 सत्ता से राज्यों में बाहर हो चुनाव गई। हो रहे हैं। अरे भाई, संजोग से कांग्रेस सत्ता से बाहर भाजपा नहीं का हुई। सब जगह से जो है सो जनता टुकड़ा ने साफ हो कान रहा पकड़ है, के बाहर और कर ये दिया षड्यंत्रकारी कांग्रेस को सत्ता नीतियों से। से और पिछले 10 वर्षों से बाहर है। ये अंग्रेजों के अनुयायी की तरह बार आप जो है सो पूरी बिहार को नहीं तरीके से चला बाहर है। सकते। आप जो है कांग्रेस वो पार्टी हो तो गई देश में ये कि षड्यंत्रकारी विपक्ष का नीतियां, हैसियत भी आपकी नहीं है विभाजनकारी विपक्ष के रूप में नीतियां बैठने अब की। पूरी तरह से उजागर हो जनता ने चुकी उस है। लायक भी पूरी हर कांग्रेस को नहीं जगह छोड़ा हर जगह कि हर कांग्रेस जगह सदन महंगाई के की अंदर मार है, विपक्ष की बेरोजगार भूमिका भी जो है निभा सके। सर्टिफिकेट लेके तो ये मुद्दे उठा कहाँ रहे हैं कृष्णकांत जी, ये मुद्दे उठा कहाँ रहे हैं आप? सुनिए, 12 साल की बच्ची को रेप करके
मध्य प्रदेश में छोड़ दिया गया और उसको देखने अरे भाई, वाली आपकी राजस्थान जो है में तो क्या शिवराज हुआ, सरकार उसका कहीं बताइए नजर ना। नहीं आई। अरे भाई, और ये राजस्थान में जाके क्या जो हुआ, ये जुमलेबाजी से प्रियंका सरकार नहीं गांधी चलती है, अपना जन्मदिन ये मना झूठ रही की जो है थी, तो जुमलेबाजी बंद अपना कीजिए आप जन्मदिन लोग। प्रियंका और गांधी बोरिया मना रही थी, बिस्तर और समेटने के लिए राजस्थान तैयार में रहिए। बोरिया बिस्तर नाबालिग समेटने के बच्ची लिए के साथ तैयार बलात्कार रहिए। हो रहा था। आपके भूल जाते हैं आपके क्या? माननीय प्रधानमंत्री अरे भाई, जी ने भूल जाते हैं 4-4, 5-5 घंटे भूल काम जाते हैं करके जब अपने आप को राजस्थान अच्छा, ठीक है। बचा लिया। आदिवासी अब जो है महिलाओं तो के आप साथ जी गैंग बुलाइए रेप इसको। होता है तो भूल ठीक है, जाते ठीक है, हैं। दोनों लोगों को रोकेंगे, आराम कृष्णकांत जी, से मनीष जी, बस आप है, दोनों लोगों को ड्यूअल रोकेंगे। पॉलिसी, शांत रहिए, ड्यूअल ये स्टैंडर्ड सब नहीं अच्छा दोनों नहीं लोगों आ को रहा रोकेंगे, है। दोनों लोगों को रोकेंगे। रुक जाइए, इसीलिए रुक जाइए। कांग्रेस को सत्ता और ने सुनिए, इस प्रकार से एक दूर, मिनट सुनिए, अगर सत्ता कोई- से दूर रखा है सुनिए, देश की सुनिए, जनता ने। ब्राह्मण उस सुनिए, ये लायक भी ब्राह्मण- नहीं छोड़ा कि ब्राह्मण आप और- विपक्ष की ब्राह्मण और भूमिका में राजपूत भी रह करके, सकिए। ये ब्राह्मण और आप राजपूत लोग करके करते जो आए है हैं तो ना। आप जो है तो अरे देश 55 वर्षों तक देशवासियों को लड़ा चलिए, नहीं ठीक है, सकते। ठीक है, आ गई, दोनों लोगों की बात आ गई, आ गई। कृष्णकांत जी आते हैं, वापस आते हैं। कुछ लोगों की गलत भावनाओं का ठीक है। नतीजा है जो ये चीजें चल रही हैं। ठीक है। बाकी जो है सब पूरा इतिहास गवाह है, जो राजपूत ने जो है तो ब्राह्मण को हमेशा इतिहास संरक्षण ही दिया। तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, दोनों लोगों को रोकेंगे, दोनों लोग अब रुकिए। मनीष जी आप भी रुकिए, मनीष जी आप भी रुकिए, मनीष जी आप भी रुकिए, आप भी रुकिए, दोनों लोग रुकिए। अमिताभ जी, आप समझा सकते हैं। कृष्णकांत जी एक सेकंड रुकिए भाई, रुकिए भाई, अब रुकिए एक सेकंड रुकिए। ये जो है तो मनीष जी आप, कृष्णकांत जी आप रुकिए भाई, जो अगर जो है रुकिए, किसी और की सुन लीजिए। अमिताभ जी, इनको- आपको याद होगा इनको 90 के बोलिए, दशक चुप में, रहेंगे। 90 के दशक में लालू प्रसाद यादव ने एक नारा दिया था, भूरा बाल उखाड़ कर फेंक दो। जी आपको याद होगा? ठीक है। हाँ, नहीं, दिया अमिताभ जी के पास जा रहे हैं, अमिताभ जी से सवाल है। हाँ जी, हाँ जी, सुन रहा हूँ। तो उसके बाद की जो सियासत देखने को मिली, सॉरी, हाँ बात करिए। क्या एक बार फिर से उसी दौर में हम आते हुए नजर आ रहे हैं क्या? केवल उसी दौर की बात नहीं कह रहे हैं। इस तरह की जो भाषाएं हैं ना, खास करके जो नेताओं द्वारा कही जाती हैं, मार दो, काट दो, जुबान खींच लेंगे, गर्दन उतार लेंगे, ये सामंती युग में जी रहे हैं। ये एकदम 12वीं 15वीं सदी में चले जाते हैं, या और पीछे 6ठी 7ठी सदी में। ये नेता बनते ही इनको लगता है कि हम राजा सामंत टाइप के कुछ हैं, और इस तरह की बातें करते हैं। एक इस देश को जो है एक सभ्य और संस्कारी समाज बनाने के बजाय ये चाहते हैं कि ये उसी तरह के जो निम्न श्रेणी के जो ये सभ्य संसार में ये माना जाता है कि ये सब बहुत घटिया बातें रही, पुराने जमाने की बातें हो गई। हालांकि ये गुलामी काल में ये सब अवस्थाएं यहाँ डेवलप हुई थी, विकसित हुई थी यहाँ पे। खास करके जब मुगलों का राज आया, उसके बाद अंग्रेजों का राज आया, तो उस समय इस तरह के भेद जो है हमारे समाज में पैदा किए गए। जबकि वह हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था जो रही थी उसमें इस तरीके का ये नहीं था। जैसे आज पुलिस है, प्रशासन है, न्याय व्यवस्था है, तो कोई एक बार पुलिस बन गया तो उसका बेटा ही पुलिस बनेगा, उसके बेटे का बेटा पुलिस बनेगा, ऐसा नहीं है। वो जो कर्म अच्छा करता है उस हिसाब से उसको पद दिया जाता है। तो इसी तरीके से वर्ण व्यवस्था भी थी, जो अच्छे कर्म करते थे उस हिसाब से उनका वर्ण तय भी हो जाता था और वो कर्म किया करते थे। लेकिन ये जो भेद पैदा हो गया है, अब सब के सब सामंत की तरह बात करते हैं। सभ्य समाज की बातें हैं, जुबान खींच लेंगे, गर्दन उतार देंगे। ऐसे लोग क्या बाहर भी रहने लायक है? मुझे लगता है इस तरह की बातें तो करनी ही नहीं चाहिए। आपको होना ही चाहिए। इनकी शिक्षा में कमी रही है, जिसमें संस्कार नहीं है। जो शिक्षा हम लोगों को, जो नौकरों वाली शिक्षा जो चल रही थी ना, हम सब उसी के शिकार है। हम सब के अंदर भी कहीं अच्छा, बड़ी बात यहाँ पर यह है कि पार्टी को जो है, शीर्ष नेतृत्व को जो है, वो दूसरे के बयान दूसरे के नेताओं के देखते हैं, खुद के नेताओं के बयान नहीं दिखते हैं। भाई ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना। आप अपने नेता के बयान को क्यों नहीं देखते हैं? वो भी अगर उसी भाषा में बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि आप दोनों मिलकर, मैंने वो बता दिया जाता है कि व्यक्तिगत उनका बयान है, पर्सनल बयान है। नहीं, मैंने स्पष्ट रूप से प्रकट किया है। नहीं, मनीष जी, मैंने आपकी बात रख दी वही, हाँ, कि आप उस बयान से ताल्लुक नहीं, आपका इत्तेफाक नहीं है, वो पर्सनल बयान है। पार्टी हमारी इस तरह के बयान का कतई समर्थन नहीं करती, चाहे कोई भी दे। बीच में नहीं बोलिए। आपने कोई हम अब तो तक कोई उसका कार्रवाई विरोध नहीं करते की है, रहे, इसका और पार्टी मतलब है विरोध कि करते आपकी ना। पार्टी समर्थन कर रही है। ऐसे व्यक्ति का समर्थन कर रही है। अगर आपने तत्काल कार्रवाई नहीं की, आपके बेटे ने किसी को जाके कहा कि गोली मार देंगे और आप उसका पीठ थपथपा रहे हैं, तो इसका मतलब है आप कह रहे हैं कि उसका अपना बयान है। इसका मतलब आप अपने बेटे को हत्यारा बनाना चाहते हैं। आगे चल के वो क्या करेगा ये समझ नहीं। तो इस तरह के बयान से नहीं चलेगा कि व्यक्तिगत बयान है। नहीं, डबल स्टैंडर्ड है। देखिए, ये हिंसा की बात है, सभी को एक चश्मे देखना चाहिए, मुझे लगता है एक चश्मे से देखना चाहिए। अगर बयान आया, बयान के बाद पार्टी ने क्या कुछ किया, उनसे उसका पूछा कि नोटिस जारी किया कि भाई ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं, लोगों को क्यों उकसा रहे हैं,
ये तो एक बात वही हो गई ना बिल्कुल कि इस दूसरे का प्रकार के बयान में दिख रहा है बयान लेकिन पर हम अपने लोगों बयान ने नहीं दिख रहा प्रतिबंध है। लगाया। कड़वा कड़वा तू तू और मीठा मीठा गप गप, तो ऐसे नहीं चलता ना मनीष जी। हम सभी नहीं, पार्टियों के नहीं, लिए कह रहे हैं, केवल आपके लिए नहीं कह रहे नहीं, हैं। फिलहाल समय का अभाव है मनीष जी, नहीं, माफ नहीं, कीजिएगा, नहीं, माफ कीजिएगा मनीष जी, अब हमारे समय इजाजत नहीं दे रहा इस प्रकार है, के इसलिए बयान चर्चा को यहीं पे विराम देंगे। और हमारे साथ सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार एक बार फिर से बिहार में जिस तरीके से जाति को लेकर के संग्राम छिड़ा हुआ है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि आखिर बिहार की चुनाव तक ही ये सीमित रहेगा, बिहार तक ही ये सीमित रहेगा ये मुद्दा, या फिर ये मुद्दा नेशनल बनकर के रहेगा और आने वाले चुनावों में पार्टियों को